तो चलिए एक बार फिर आपके सामने इक्वेशन है HBSC 2016 का और CBSE 2013 का। यानी HBSC और CBSE में ये 2016 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, आप जब आपने सेकंड यूनिट पढ़ी है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये उसमें से आया है, जिसमें हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल या नेट रेजिस्टेंस निकालते थे। यानी सर्किट वाली प्रॉब्लम को जब सोल्व करते थे तो ये वहां से आया है। तो बच्चों अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड डी। तो मेरे पे जो पूछा गया इसमें कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड डी, मतलब ए और डी के अक्रॉस जो है हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। मेरे पे जो इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल इन सभी का सम करें या इन सभी को किसी भी तरह से, किसी फॉर्मूले से या किसी टेक्निक से अगर मान लीजिए टोटल रेजिस्टेंस निकालें ए और डी के बीच का, वही रेजिस्टेंस पे निकालना है। भाई टोटल रेजिस्टेंस का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो किसके बीच निकालना है? बच्चों ए और डी के बीच में निकालना है, ए और डी के अक्रॉस निकालना है, ठीक है। और हमारे पास सर्किट भी दिया हुआ है, सबसे बड़ी बात है हमारे पास सर्किट दिया हुआ है, तो इसी सर्किट से हम ये ऑप्शंस को मतलब नेट रेजिस्टेंस निकाल के या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के, तो इसमें से हम ऑप्शन को चूज करेंगे। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, पहले तो इस सर्किट वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले दिमाग में एक ही चीज आएगी कि ये किस टाइप से कनेक्ट है, ठीक है। ये क्या सीरीज से कनेक्ट है? अगर सीरीज से कनेक्ट है तो हम सीरीज में कनेक्ट करके देखेंगे, अगर पैरेलल से कनेक्ट है तो पैरेलल से कनेक्ट करके देखेंगे, या फिर ये सीरीज और पैरेलल का मिक्स है, यानी कुछ रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है, कुछ रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में है, ठीक है। ये करके देखते हैं। तो बच्चों एक चीज का ध्यान देखिए, इसमें 3 रेजिस्टेंस है, एक ये है, एक ये है, एक ये, और तीनों का रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले हम सीरीज वाला केस समझ रहे हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपने सीरीज वाला केस देखा था, आपको याद होगा सीरीज के केस में क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस मैंने ये लिया और एक रेजिस्टेंस मैंने ये लिया। आप कितने भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये रेजिस्टेंस आपके किस में है? ऑब्वियसली सीरीज में है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका एक पॉइंट इस वाले रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है, इसका एक पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस का आपस में टर्मिनल कनेक्ट है, और इसका दूसरा टर्मिनल जो है किसी तीसरे से कनेक्ट है। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अगर कोई रेजिस्टर पॉइंट टू पॉइंट ऐसे कनेक्ट है तो वो सीरीज में कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीरीज में। लेकिन प्यारे बच्चों पैरेलल वाला केस आप देख रहे हो, आपने देखा भी होगा इन केस वो पैरेलल में प्यारे बच्चों क्या होता था, जैसे मान लो आपके पास इस तरह से रेजिस्टेंस, मान लीजिए हमने एक रेजिस्टेंस लिया, इस तरह से हमने एक रेजिस्टेंस लिया, फिर बच्चों देखो एक रेजिस्टेंस लिया, इस तरह से हमने एक रेजिस्टेंस और लिया। अब आप देखो ये R1 है, ये मान लीजिए R2 है और ये R3 है। फिर बच्चों आप देख रहे हैं कि R1, R2 और R3 की सभी साइड आपस में कनेक्ट है, और R1, R2 और R3 की सभी साइड इस साइड भी कनेक्ट है। इसको बोलते हैं साइड बाय साइड कनेक्शन। अगर साइड बाय साइड कनेक्शन है तो उसे पैरेलल माना जाता है। अब आप देखिए, क्या इसका ये टर्मिनल, क्या इसका ये वाला टर्मिनल क्या इसके साथ कनेक्ट है? नहीं है। क्या इसका ये वाला टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट है? नहीं है। तो फिर बच्चों क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे हर रेजिस्टेंसेस का सारे के सारे टर्मिनल एक साइड में कनेक्ट है और इधर वाले भी एक साइड में कनेक्ट है। इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब इन्हीं दोनों को आइडेंटिफाई करके आपने यहां ढूंढना है कि सीरीज में है कि पैरेलल में। पर जो पहले थोड़ा सा इसको डीपली हम देखें, थोड़ा एनालाइज करें, तो हम ये देखते हैं कि इस रेजिस्टेंस का टर्मिनल एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, इसकी एक साइड तो ये हुई और एक साइड ये हुई, इसकी एक साइड ये हुई और इसकी एक साइड ये हुई, इसकी एक साइड ये हुई और दूसरी साइड ये हुई। अब आप ध्यान से देखो, क्या इन सभी के साइड बाय साइड कनेक्शन है? ढूंढते हैं। पर बच्चों देखो, इसका आप इस रेजिस्टेंस जो R1 ये वाला रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, क्या इसकी ये साइड यहां है? बिल्कुल है। अब देखिए इसके साथ प्यारे बच्चों ये वायर्स होती हैं, ये जो हम ये लाइन खींच रहे होते हैं, ये ड्रॉ कर रखी है हमने जो लाइन है, ये वायर का काम कर रही है एज द फॉर्म ऑफ वायर, ठीक है। हम मान के चल रहे वायर है। तो देखो इसका ये टर्मिनल जो है, देखो इस रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल से कनेक्ट है और इस रेजिस्टेंस के साथ भी कनेक्ट है। तो इसका मतलब है यहां पर ये जो C पॉइंट है, इस पर ये रेजिस्टेंस का भी टर्मिनल कनेक्ट है, इस रेजिस्टेंस का भी टर्मिनल कनेक्ट है और इस वाले का भी कनेक्ट है। इसका मतलब ये इस तरह से हो गया। अब हम देखेंगे इस वाले का एक तो हो गया, इस वाले का दूसरा टर्मिनल, देखो दूसरा इस वाले के दूसरे से भी कनेक्ट है, और इसका एक टर्मिनल ये बच गया था, ये भी कनेक्ट है। प्यारे बच्चों इसका मतलब ये कैसे कनेक्ट है? ये प्यारे बच्चों साइड बाय साइड कनेक्ट है, साइड्स बाय साइड्स कनेक्ट है। प्यारे बच्चों ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। इसका मतलब ये तो पैरेलल कनेक्शन है। यानी आप चाहें तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3। यानी इस चीज का ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया।
साइड बाय साइड कनेक्ट है, ठीक है। आप देखिए अब इसका टोटल रेजिस्टेंस, इसका मतलब हम इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो Rp इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, मतलब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पैरेलल है, तो अब आप इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, R आएगा तो 1 + 1 + 1 आ गया आपके पास। तो अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस फिर बच्चों निकालेंगे तो 3/R आ जाएगा। तो फिर बच्चों Rp जो आ जाएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, R/3, क्या आ जाएगा, R/3। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपके फिर बच्चों, सही आंसर आपके पास C आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, C होगा। राइट आंसर क्या होगा आपके पास, C होगा। तो एक्चुअल में आप देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत आपको पड़ेगी। तो आई होप कोई क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।